करते हैं? तीन। तीन। नहीं, तीन। थ्री आर्गुमेंट पास करते यस। हैं नहीं। बट जितने लोगों ने प्रोजेक्ट बना के भेजा था सबने सिर्फ कितने किया था, दो ही किया था नहीं। फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट, देन उसके बाद फंक्शन का फंक्शन उन्होंने बस डिक्लेयर। लास्ट पैरामीटर, लास्ट आर्गुमेंट आप लोगों ने पास नहीं किया था नहीं, जो हमने बताया था कि फॉल्स कर लीजिएगा या फिर ट्रू होगा, नहीं बुलियन नंबर होगा बेसिकली। तो उसका यूज आज देखने वाले हम, क्योंकि आज हम लोग बबलिंग एंड कैप्चरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो काफी देखते हैं कैसे क्या होगा। कुछ वेट कर ले, एक दो मिनट और, लोग आ ही फिर स्टार्ट करें। ठीक है। तो उसी उसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करें, उसमें कुछ फील्ड बनाया जाए, ठीक है, कल एंड देन उस पे। कल वो एरे का जो आपने तीन मेथड बोला था ना, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, हाँ तो मैप हाँ हुआ था, फिल्टर और रिड्यूस अगर हाँ, पहले कर कर लेते तो देंगे मैं। मैथ ठीक है। मैप की प्रैक्टिस कर ली आपने? मैप की प्रैक्टिस नहीं। नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हो आप, नहीं? ठीक है। प्रॉब्लम तो यही है ना, कि हम नए नए पढ़ते जा रहे हैं और वो जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर कल रहे मैं हैं। वही प्रोजेक्ट में, मतलब मैं जो करना चाह रहा था वो तो कर पाया, लेकिन उसमें मैं लूप कैसे लगाऊं वो सोच नहीं पाया, तो इसीलिए। सिर्फ नेहा जी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों नेहा जी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया आपने? सर की थी पर मुझे पसंद ही नहीं आई। कोई नहीं, चलो घर सिर्फ पे ही 2 दिन पढ़े। गई थी मैंने, आपके कहने से की। कोई नहीं, मैं तो पहले आपसे बोल रहा था, तो आप ही बोले थे नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। तो अरे सर, लाइब्रेरी का मतलब वहां पर मतलब खाली खाली लाइब्रेरी थी, और मतलब वहां पे कोई था ही नहीं। एकदम अजीब सा ही था थोड़ा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कि इससे अच्छा तो मेरा घर ही है। लाइब्रेरी। चलिए कोई नहीं, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट जो हमने इवेंट में हमने डिस्कस किया था जिस प्रोजेक्ट पे, उसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार मैं रीकैप कर दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस किया था, ठीक है। और देन उसके बाद फिर वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नहीं था। जी। सेम था, यही यही इसी पे हमने प्रैक्टिस की थी ना, इसी पे। एक मिनट में लाइव करके देखता हूँ। हाँ ठीक है। हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया था, देन इस पे हमने क्या किया था, इवेंट बेसिकली जावास्क्रिप्ट। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो हमने क्या किया था, इस इन जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इसमें हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने ऐड कर रखी है। और इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली एक इवेंट फंक्शन इवेंट हमने अप्लाई किया है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो जिस एलिमेंट पे हमें इवेंट अप्लाई करना था, उस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है इस कोड में, नहीं जस्ट लाइक पहले लाइन पे हमने उसको सेलेक्ट किया है। देन उसके बाद हमने उसी एलिमेंट पे ऐड इवेंट लिसनर नाम से हमें एक मेथड मिल जाता है, जो कि हमें इवेंट अप्लाई करने का एक तरीके से सिंटैक्स दे देता है, इंटरफेस दे देता है, जहाँ पे ये जो ऐड इवेंट लिसनर मेथड है बेसिकली ये थ्री आर्गुमेंट लेता है, जिसमें हम लोग पहला आर्गुमेंट जो होता है कि किस टाइप का आप इवेंट, क्योंकि बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हमारे ब्राउजर में या फिर हमारे पेज पे हमें मिलते हैं इनबिल्ट, या फिर हम कस्टम इवेंट भी पास कर सकते हैं। बट अभी हम लोग इवेंट इनबिल्ट इवेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं। तो ये ब्लर एक बेसिकली इनबिल्ट इवेंट है जो कि हमारे ब्राउजर में मिलता है, ठीक है, हमारे पेज पे, ठीक। तो उसी का हमने यूज किया, फिर उसके बाद हमने जब ये इवेंट हैपन हो तो हमें कौन सा मेथड, बेसिकली कौन सा टास्क करना बेसिकली, उसके लिए हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है। और फिर उस फंक्शन को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, कॉल नहीं किया है, पास किया है। कॉल करना तब होता है जब हम फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो कॉल करना होता है। बट अगर हम विदाउट पैरेंथेसिस लगाते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को सिर्फ पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को इस इवेंट जो चेक यूजर नेम लेंथ नाम का जो फंक्शन है, इसको हमने पास किया है, इसमें हमने पैरेंथेसिस नहीं यूज किया है। क्लियर?
और देन उसके बाद थर्ड पैरा आर्गुमेंट हमने फॉल्स पास किया है, जो कि बेसिकली ये शो करता है कि आप एक कैप्चरिंग कॉन्सेप्ट और कि जो इवेंट है वो कैप्चरिंग इस पे अप्लाई होगी कि नहीं होगी। अगर ट्रू कर देंगे तो कैप्चर फेज अप्लाई हो जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर आप पेरेंट जो भी इवेंट अप्लाई होगा पेरेंट से स्पेसिफिक एलिमेंट तक आएगा, ठीक है, अगर ट्रू कर देंगे तो, ठीक है। बट फॉल्स है तो क्या है, इस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बबलिंग पेज हमें ब्राउजर के थ्रू मिलता है। मतलब क्या है कि अगर आप एक स्पेसिफिक इवेंट पे कोई इवेंट लगाते हैं, उस पर आप क्लिक उस इवेंट को फायर करते हैं, तो वो स्पेसिफिक इवेंट से लिस्ट स्पेसिफिक इवेंट तक रन करेगा। अगर आप उसके जो पेरेंट है वहां तक करेगा। उसकी सब चीजें भी हम लोग प्रैक्टिकली करके आज देखने वाले हैं। क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ, यही सब चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अगर बेसिकली बात की जाए तो हम लोगों ने क्या किया था, बस सिंपली बस इतना सीखा था कि हमें मतलब एक इवेंट का रोल क्या है और इवेंट को हम कैसे अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये ऐड इवेंट मेथड देखा था, ठीक है। और इसमें ये काम कैसे करता है वो हमने सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज इसी का हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन देखने जा रहे हैं कि क्या इसके और भी चीजें अलग अलग सिनेरियो में कैसे काम करें, ठीक है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले टेस्ट आप लोगों का शुरुआत होता है कहाँ से, कि हम लोग HTML में मल्टीपल फील्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो फील्ड ही पहले क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग करते हैं कोड जावास्क्रिप्ट। नहीं, क्लियर। तो HTML तो सबको ही आती है, ठीक है। तो करें कोड, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना, 4 फील्ड बनाना है इनपुट फील्ड। पहला यूजर नेम के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। दूसरा पासवर्ड के लिए, तीसरा ईमेल आईडी के लिए, थर्ड क्या हम कर सकते हैं, चलो मोबाइल नंबर के लिए। फॉर्म ऐसा ही होता है बेसिकली, नहीं, जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो कर सकते हैं बना। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि हम प्लेस होल्डर पास नहीं कर रहे तो लेबल भी यूज कर लेते हैं, और लेबल को इनपुट से भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया ही था कि ये 3-4 दिन जो भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, यहाँ पे आपकी सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बस CSS नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। वो आप लोग घर पे जब इसी प्रोजेक्ट पे दोबारा काम कर रहे हैं तो इस पे कैसे CSS अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिकुलर एलिमेंट को कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं स्टाइलिंग, तो वो आपका काम होगा, ठीक है। HTML और जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो अगर मैं ये जो हमारा फर्स्ट इनपुट एलिमेंट है, इसमें अगर हम एक लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एलिमेंट मिल जाता है लेबल नाम का, नहीं, ठीक है। कोई 1 मिनट का, ठीक है। कोई टैक्स ऐसा तो नहीं है ना, कुछ दिख नहीं रहा है हमारे स्क्रीन से, सब सब कुछ दिख रहा है, हाँ। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेबल नाम का हमें क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है, सॉरी लेबल, जो कि हमें क्या करता है, जस्ट लाइक जो एक प्लेस होल्डर के थ्रू हम यूजर को ये बताते हैं कि ये इनपुट बॉक्स में उसको किस टाइप का डेटा फीड करना है, ठीक है। क्योंकि इनपुट बॉक्स, क्योंकि हम जो भी इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं सब हमें एक क्या करता है, एक प्लेस होल्डर क्रिएट करके दे देते, नहीं वो उस हम्म। प्लेस होल्डर में क्या डेटा फीड करना है, ये हमें यूजर को बताना होता है, जस्ट लाइक, ताकि वो इजीली समझ पाए कि इसमें हमें किस टाइप का डेटा फीड करना है। तो हम लोग वो काम क्या करते हैं, इनपुट पे प्लेस होल्डर जो एट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू भी कर लेते हैं। बट अभी हम लोग क्या करने वाले, लेबल के थ्रू ये करने वाले, नहीं। तो लेबल बेसिकली क्या करता है, एक एट्रीब्यूट लेता है, नहीं, जस्ट लाइक जो भी ये एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि जो भी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। जस्ट लाइक अगर इस यूजर नेम, इसकी वैल्यू मैं एक यूजर नेम रख दे रहा हूँ, क्योंकि यूजर नेम की इनपुट को हम इससे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यूजर नेम, ठीक है। इसके कंटेंट में डालें, तो जो फार की वैल्यू होती है वही आपको अपने जिस भी इनपुट से आपको कनेक्ट करना है तो उसके आईडी की वैल्यू आपको देना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम दिया, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, यूजर नेम देना होगा, क्लियर, सिंपल है।
और देन अभी हम क्या करते हैं कि वैल्यू को हटा देते हैं, क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए किया था, हम लोगों ने देखा था कैसे हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, तो उसके लिए किया। ठीक है। और देन ये सेकेंड अभी इसको बाद में हम लोग कॉपी कर लेंगे। पहले एक पार्ट बना लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का है। सो अभी हमारा ये, अगर इसको मैं लाइव करूँ तो देखो कैसा हमारा फॉर्म दिख रहा है। सिंपली एक ना यूजर नेम, उसके सामने एक हमें एक प्लेस होल्डर दे दिया है इनपुट में। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो यूजर नेम डालना कर। ऐसे ही हमें कितने इनपुट बॉक्स बनाने हैं, ये तो यूजर नेम के लिए होगा, पासवर्ड के लिए भी बनाने, देन उसके बाद ईमेल के लिए, देन उसके बाद मोबाइल नंबर के लिए। तो कॉपी पेस्ट कर ले। अच्छा, ये मैंने पी टैग यहाँ पे हमने यूज किया है, और इसको हमने क्या किया है अभी, इसमें कोई भी कंटेंट नहीं लिखनी। इसमें हम लोग कंटेंट क्या करेंगे कि जो भी हमें मैसेज शो करवाना है, नहीं इवेंट, जब ये इस पे अगर हम कोई इवेंट लगाते हैं, तो उस इवेंट के थ्रू जो भी मैसेज एरर या सक्सेस का हमें शो करवाना है, उसको हमें डायनेमिक तरीके से इसमें हम लोग फिट करेंगे। ठीक है। तो सिंपली जितने भी हमें बनाने इनपुट बॉक्स, उतने हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, फिर टाइप बदल देंगे। ठीक है। अगर अभी देखें हम लोग तो क्या होगा, सब सेम है क्योंकि हमने सेम ही कॉपी पेस्ट किया है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है। इसको वेरिएबल नेम सही लिखे, अदरवाइज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक इवेंट यूज किया है ना, क्योंकि मल्टीपल इवेंट अगर हमें सारे इनपुट पे लगाने हैं, क्योंकि कल शायद में भी इंदु जी आपकी प्रॉब्लम थी, आप बोल रहे थे सेकेंड इवेंट काम नहीं कर रहा था ना। जी सर। हाँ, तो आज आज आपका वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ईमेल, क्योंकि हम लोग आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, कि हमें क्यों पढ़ना है, जो भी हमें इवेंट फ्लो के बारे में क्यों जानना है, वो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कैसे हम लोग इवेंट को डेलीगेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मेथड पढ़ने के लिए। क्या हुआ? एक बार मैं और कॉपी कर लूँ। पास मोबाइल नंबर। अच्छा, थ्री इवेंट लगाते हैं, कोई बात नहीं, अगर थ्री पे हो जाएगा तो फोर पे तब कर ही लोगे, क्यों, कोई प्रॉब्लम। एक दो तीन चार, अच्छा सॉरी, हमने एक और बना ही दिया है, यूजर नेम टू टाइम्स। अच्छा, एक पहले से बना हुआ था, मैंने दोबारा इसको बना दिया यूजर। ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया हमारा यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, नहीं और एक बटन भी लगा लेते हैं, बटन पे भी हम लोग इवेंट लगाएंगे। तो फॉर्म के अंदर ही हमें बटन बनाना हो, बटन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट वाले एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, बटन जो हमें मिलती है, इस पे हम लोग टाइप यूज कर लेंगे। टाइप क्या यूज कर लें, क्योंकि फॉर्म के सबमिट। अंदर हम यूज कर रहे हैं तो सबमिट यूज कर लेते हैं। ठीक है, टाइप, क्योंकि सबमिट हमें एक इवेंट टाइप मिल जाता है, तो उससे इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है। और वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, हम साइन अप का यूज कर ले रहे हैं। ओके। ठीक है। तो अभी हमारा ये क्या बना हुआ है, पूरा HTML पेज हमारा बना है। अब इसी पे हमें क्या करना है, ये सिंपल HTML है, इस पे कोई CSS अप्लाई नहीं हुआ है।
तो ये काम आपको करना है कि इस फॉर्म को ना सेंटर में लेके आना है आपको, ठीक है। आज का आपका एक प्रोजेक्ट भी है कि आप इस पे सीएसएस अप्लाई करिएगा, ये सारा फॉर्म एक कंटेनर में रखिएगा, मतलब उसको क्या करिएगा, सेंटर में लेके आइएगा, और जितना भी आप इस पे स्टाइलिंग कर सकते करिएगा, ठीक है। हम्म। बात करते भी हम लोग जावास्क्रिप्ट की। तो अगर जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है ही हमारा, तो क्या करना, और सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना, अगर सारे पे इवेंट लगाना तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, क्यों, कोई बताएगा। अगर सिलेक्ट हमें करने पड़ेंगे ना एलिमेंट हमें, तभी सिंपल तो कि लगाएंगे। हमें क्या करने होंगे कि जिस भी एलिमेंट पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाने हैं, ठीक है, पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने होंगे, नहीं, तो सेलेक्ट करवा लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक तो हमारा यूजर नेम वाला हमें पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। एक वैसे ही पासवर्ड क्या वाला करते हैं, करेंगे। यूजर नेम, फिर से बस वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर, और देन उसके बाद क्या करना है, इसको हटाते हैं कंसोल, क्योंकि हमें पता ही है। और फिर उसके बाद इसमें हमने जो मैसेज प्रिंट करवाया था, यूजर मैसेज तो कैसा है इसमें? क्या हुआ। मतलब इसमें मैसेज के में यूजर मैसेज दिखे सब उसमें, हाँ, एचटीएमएल ये में। जी, उसी को, उसी के लिए करना, ठीक है। तो हमने फिर जावास्क्रिप्ट इधर कितने पेज खुल गए हैं? ठीक है। 3। हाँ, तो ओके। स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले जो हमारा पहला इनपुट एलिमेंट था, यूजर नाम, यूजर नेम, ठीक है, ये आईडी क्या थी, हमारे यूजर नेम थी, इसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब यहाँ पे क्योंकि आईडी हमने बदल दिया है, तो ये भी बदलना होगा, ठीक। और देन उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें जो ये मैसेज आईडी नाम का ये जो मैसेज है, इसको भी हम स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि इसी में हमें डेटा भी पुट करना है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे पुट करना है, तो जहाँ पे पुट करना है उसको उसका डिटेल हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, इन सारे जो भी बाकी के पासवर्ड, इनपुट बॉक्स है ईमेल, उन इन सबको सबको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। करना होगा। चलो, हाँ। तो पहले ये ऐड इवेंट लिस्नर को हटाते हैं, पहले सेलेक्ट ही कर लेते हैं। सेम ही करना होगा लगभग, तो मैं बस कॉपी हम्म। पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को, पासवर्ड वेरिएबल बना ले रहे हैं, और देन उसके बाद यहाँ इसमें क्या वैल्यू पास करेंगे हम लोग, आईडी क्या है इसकी, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ये HTML दिख रहा है हाँ दिख पेज। रही है। तो HTML पेज में क्या है, पास आईडी हमारा क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड ही, ओके। मैसेज, मैसेज की आईडी है पास। यहाँ पे एक काम करते हैं, यूजर मैसेज लिख लेते हैं, नहीं, क्योंकि सारे मैसेज तो अलग अलग ही है। पासवर्ड मैसेज, इसमें क्या है, ईमेल मैसेज, इसमें क्या आईडी क्या है, जिसमें पासवर्ड में। सॉरी, यहाँ भी तो मैसेज तो सारे अलग अलग ही प्रिंट करवाने हैं ना अभी के लिए, करेंटली, फिर अभी इसको हम लोग करेंगे डिफॉल्ट। तो ये इसकी आईडी भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पासवर्ड मैसेज लिख दे रहे हैं, ठीक है। पास करना होगा ना कुछ तो, हम्म। ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा क्या है लास्ट में, ईमेल, नहीं, हम्म। इसको भी, इसकी क्या है, आईडी क्या है, आईडी ईमेल। ईमेल, हम्म। नहीं, हम्म। ईमेल, ओके। देन इसमें हम इसको भी एक वेरिएबल दे देते हैं, बेसिकली ईमेल मैसेज, ठीक, हम्म। मैसेज।
पास मैसेज। क्या करना होगा हमें? इसमें पहले हमने हमें तो पता है नहीं इसके आईडी, बट अभी यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ ईमेल। इसे कॉपी करके वहां से वहां पे कर हाँ, देंगे। एमएसजी। पास मैसेज है सर, इसकी आईडी ईमेल की। किसमें? हाँ, यहाँ नहीं, पे। ईमेल की आईडी तो नहीं ईमेल ही है खाली, सिर्फ नहीं नहीं, आईडी अरे की ईमेल है सर। नहीं मैं नहीं, क्या वो बोल रहा चेंज हूँ, करेगा, चेंज ये अच्छा, करेगा। चेंज कर दूंगा ना। मैसेज। हाँ, हम्म। अभी मैं चेंज कर दूंगा ना ये। सॉरी। यहाँ पे इसको करना था, पास मैसेज। ओके। तो सेम इवेंट सारे पे, क्या कौन सा इवेंट हमें लगाना है? हमने सेलेक्ट तो कर दिया सारे एलिमेंट जो भी हमें, जिनकी भी जरूरत थी, जहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट करवाना था, या फिर जहाँ पे हमें ऐड इवेंट लिसनर लगा देते। ठीक है। बिलर ही तो लगाएंगे ना सब पर, क्या हुआ? मतलब बिलर इवेंट लगाएंगे ना ठीक है। इनपुट में। हाँ, तो अभी मैं इसको इस वाले पेज को, अब कोई काम तो है नहीं हमारा इंडेक्स डॉट एच टी नहीं, एम एल का, नहीं। ये हमने जो भी हमें करना था, 6 एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यूजर नेम है पहले इस पे हमें एक लगाना है, नहीं। ठीक है, तो कैसे हाँ, करेंगे? यूजर नेम पर मैं एड इवेंट थोड़ा मैं लिसनर। नीचे कर रहा हूँ, क्यों यूजर नेम, क्यों कहाँ पे ये कहाँ? इंदु जी बताओ, आपने यूज किया है ना? तो क्या किया था आपने? यूजर नेम एट इवेंट लिसनर। लो, बाकी लोग जिसको भी हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें पास करना है कौन सा इवेंट पास करना है हमें? क्लिक जो डायरेक्टली द अभी ब्लर। पहले अच्छा। क्लास अटेंड कर रहे हैं ये, तो ट्राई करिएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है। तो अभी जहाँ से हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लर। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी लेंथ हमें चेक करनी है, यूजर नेम की लेंथ नहीं। तो एक मेथड, एक फंक्शन पास कर दे रहे। ठीक है, उसका नाम पास कर दे रहे हैं, अभी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कहीं पे नहीं। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, चेक, इस नाम का हम लोग बनाएंगे, चेक यूजर नेम लेंथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद हमें थर्ड आर्गुमेंट पास कर दे। चलो अभी के लिए कर दे रहे हैं, बट अभी इसका यूज नहीं करेंगे जब तक कि हम लोग पढ़े नहीं। इसको फॉल्स कर देते हैं अभी, बट आज ही इसका इसका यूज भी देख लेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, सारे इनपुट बॉक्स पे लगाने होंगे हमें ऐड इवेंट लिसनर। क्यों? और सब पे हमें क्या यूज करना है, ब्लड फंक्शन ही यूज करना है, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। तो कितने इनपुट बॉक्स पे लगाने हैं हमें? 3। हम्म। अब यहाँ पे क्या है, ये पासवर्ड ना, क्या क्या पासवर्ड ही है ना, यूजर। ओके। वहां से कॉपी करके दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये ईमेल नहीं दिख रहा है। हाँ जी, बताओ। किसी को यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ गई हो तो बता, पूछ ले। अगर ये जो चीजें हमने भी किया है, अगर आपको ना समझ में आया तो बता दो, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इसीलिए हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर यहाँ पे जो भी सिंटैक्स अगर किसी को भी ना समझ में आया हो, तो आपके पास टाइम है, आप 1-2 मिनट हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हो गया? हाँ जी। सर ट्रू और फॉल्स का मतलब बता दीजिए। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स का अभी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस, अगर चाहो ये अभी ऑप्शनल है ये, ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको रिमूव भी कर दो, बट अभी इसके आज इसी पे डिस्कस भी करेंगे। हाँ जी। और कोई, किसी को कुछ जानना, पूछना? क्यों, नो सर। सब सब समझ में आ रहा है? क्या बात है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। चलो, तो ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे फंक्शन को डिफाइन, कैसे हम लोग चेक करेंगे, वैलिडेट, अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे?
क्यों बताओ फिर, अगर आपको आता है तो बताओ। यूजर अगर सब यूज किसी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं तो obvious चेक बात है आपको ये सब आता है। चेक नहीं तो यूजर आप, नेम। हाँ पहला पहला फंक्शन हमें चेक पहले, यूजर नेम लेंथ करके फंक्शन बनाएंगे, फिर ठीक तो है। उसमें फंक्शन तो वहां पे नहीं भी मैं हम लोग आप डिफाइन कर लोगों को मुझे सकते थे ना। पता है आता नहीं, इन नए लोगों जो लोग पहली क्लास नहीं अटेंड किए थे ना उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये लोग अच्छा ठीक बोल है नहीं रहे ठीक थे। है ठीक है ठीक क्यों चिराग जी, ललिता जी, अगर आप लोग बताओ, रौनक जी। बोलिए। जी, कैसे ये फंक्शन हमें अभी हमने जो पास किया है इस फंक्शन को डिफाइन करना है, इसमें हमें क्या करना है, काम क्या करवाना है। काम ये करवाना है कि बेसिकली हम्म। यूजर नेम हमें वैलिडेट करना है कि यूजर नेम क्या है, 5 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं ये वैलिडेट करना है। तो कैसे क्या करेंगे, नहीं इस मेथड को कैसे कैसे फंक्शन डिफाइन करेंगे और कैसे ये जो हम करना चाह रहे हैं लॉजिक कैसे इसमें लिखेंगे। पहला चेक यूजर नेम फंक्शन हम पहले शुरू में, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। बताओ। एक एक करके ना 3 लोगों से पूछते हैं, नहीं 3 लोग, देखते हैं कौन कौन। 50 रुपया बढ़िया है पर ठीक है फंक्शन का फंक्शन। नाम ये रखेंगे, चेक यूजर लेंथ। और फिर क्या करना होगा। फिर इसको अपन एक कंडीशन चेक करना है सारे के लिए। नहीं अभी ये तो एक ही के लिए कर रहे हैं ना, यूजर नेम के लिए। हाँ तो कैसे ठीक है, तो करेंगे ये। एक पैरामीटर देंगे यहाँ पे इसको अपन। ठीक है पैरामीटर दे देंगे, क्या पैरामीटर दे, कोई भी दे दे। लेंथ, यूजर मैसेज लेंथ, सॉरी इसको लेंथ पास इस दे करवाना ना। देंगे लेंथ। हाँ ठीक है। ठीक है बता। एन। हाँ हाँ ठीक है, आप बोलो जो भी बोलना है, तो क्या करना होगा हमें। पैरामीटर क्या दे, पैरामीटर की कोई भी, क्योंकि अभी लेंथ चेक कर रहे हैं तो लेंथ दे दे, मिनिमम लेंथ चेक करें। हेलो। अरे थोड़ी शांति रखो। सर सॉरी। हाँ ठीक है सर वो घर बताओ। में आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, हमने एक पैरामीटर दे दिया, कोई और बोल दो अगर आप किसी को अगर ये समझ में आ रहा है। क्यों, इंदु जी बताओ, आप तो बोलो कैसे। सेम ही सर इसमें ये तो करना हमने क्या है, किया। लेंथ निकालनी है अच्छा ना। हमने लास्ट क्लास में ये ने डिस्कस किया था कि कैसे पैरामीटर हम लोग पास करेंगे, नहीं तो पैरामीटर पास तो कर देंगे बट यहाँ पे हम लोग यूज सर कैसे करेंगे। हाँ इसमें करना क्या, मतलब लेंथ निकालनी है क्या इसकी, यूजर हमें नेम ये की। करना है ना, ये जो चेक फंक्शन, ये जो चेक यूजर नेम लेंथ है, ये बेसिकली एक फंक्शन है। इसका काम क्या है कि जो भी हम यूजर इनपुट में ना इंटर करेगा वैल्यू, वो यस वैल्यू सर। अगर मिनिमम 5 कैरेक्टर की है, ठीक है, तब तो सही यस है, फिर सर। उसको हम अलाउ कर देंगे, ठीक है नेक्स्ट इनपुट पे आप जाके इंटर करो। अदरवाइज हम उसको एक एरर मैसेज शो करने वाले हैं कि नहीं आप मिनिमम 5 कैरेक्टर आपका सर तो यूजर नेम होना फिर वो चाहिए। इफ एल्स लगा लेंगे ना। हाँ तो लगवाओ। हाँ सर तो लगा लो, इफ हाँ मिनिमम ठीक है। लेंथ इज ग्रेटर देन 5। हाँ तो मिनिमम लेंथ डिफाइन तो करना होगा, क्या है हाँ सर डिफाइन कर दो ना, मिनिमम लेंथ एक वो बना लेते हैं क्या वेरिएबल। यहाँ से पास करेंगे ना भाई, डायरेक्ट। हाँ तो वो तो हो जाएगी सर, फिर पास तो मिन डॉट लेंथ करके लेंथ निकाल लेते हैं उसकी। ये मिलेगा कहाँ सबको मिन डॉट लेंथ लगाने के लिए। वो सर वो आपने भेजा है ना पैरामीटर, ये कहाँ से रहा है। ये पैरामीटर तो इन्होंने बोला है ना, पैरामीटर तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना कोई भी है, ये तो जस्ट एक वेरिएबल का नाम है ना। इसको हम लोग बाद में पास कर लेंगे यहाँ पे, इस हाँ तो सर फंक्शन फिर में उसकी पास कर लेंथ लेंगे। निकाल लेते हैं हम। हाँ वो पास करेंगे ना तो उसकी लेंथ निकाल लेते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि वो 5 से बड़ा है कि नहीं। आपको क्या करवाना है ये बताओ अब ठीक है। कल यहीं पे लोगों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया था, बस अभी अपने आज ना ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, कल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ये कुछ भी चेंज करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, अदरवाइज फिर हम करते हैं डिस्कशन। यस यस। जी आगे तो बढ़िए। क्या करना होगा, अगर ये मिनिमल लेंथ हटाना है अगर वेरिएबल तो आप वो भी बता दीजिए, अदरवाइज कंडीशन नहीं लगवाना नहीं है। सर लेंथ दो उसको, मिन डॉट लेंथ ठीक, करके उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। और तो मैं अगर वो ये 5। पूछ रहा हूँ कि ये मेन लेंथ जो है ये बेसिकली इसमें क्या वैल्यू कहाँ से हम आएगी इसमें। वैल्यू तो हम पास करेंगे तब तो होगा ना। ये तो बस हम ये कर रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हम कुछ नहीं पास करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम बस अपने से कर दे रहे हैं एक वेरिएबल कि हम यहाँ पे फिर लेंथ डायनेमिक डिफाइन कर तरीके से लेते हैं, ना। हम खुद कर लेते हैं। लेट करके खुद डिफाइन कर लेते हैं अगर ऐसा है तो।
ओके। मीन डॉट लेंथ जो भी है, और 5 लेंथ दे देंगे उसकी। मीन डॉट लेंथ, फिर उसको हम हाँ मतलब असाइन कर कोई, दें 5। हाँ सर 5 असाइन कर देते हैं। तो नहीं, देखिए क्या होता है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो मीन डॉट लेंथ, जो मीन लेंथ जो आप बोल रहे हो, नहीं जो हमने यहाँ वेरिएबल पास किया है उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो उसकी लेंथ तो 0 होगी। हाँ सर। नहीं, ठीक है। सही सही। तो ये तो बस हम इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पे ना कंडीशन में ना हम वो चेक कर ले कि जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक फिक्स नंबर देने वाले थे, तो हम वहाँ पे क्या कर देते कि लेस देन कितना होना चाहिए, मीन लेंथ जो भी हमें यहाँ पे पास करना है, उससे कम होना, इसलिए मैंने वहाँ पे दे रहा था। अदरवाइज चलो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ पे इफ एंड एल्स लगा दीजिए। इफ एंड एल्स लगाना है तो हमें कल, अगर आप लोगों ने जो पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा, अदरवाइज अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हमें क्या चेक, कैसे हमें इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो हमें कैसे मिलेगी, नहीं कैसे गेट हो गया हम, क्यों? सिंपली हमने कल देखा था एक मेथड तो जो यूजर हमारा नेम यूजर नेम नाम का जो हमें एक वेरिएबल हमें गेट हुआ है, ये नोड मिला है, इसमें हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है क्या, वैल्यू वैल्यू। लगानी, हाँ सिंपल, नहीं वैल्यू, फिर और देन लेंथ उसके दे बाद इस देंगे, वैल्यू की हम क्या करेंगे, लेंथ, लेंथ, सॉरी, हाँ सर। ना, ठीक डॉट है लेंथ, लेंथ, ठीक है। डॉट। अब कंडीशन लगा यहाँ पे देंगे इसको हम कंडीशन। डिफाइन कर लेंगे कि ये लेंथ क्या होना चाहिए। अगर हमें एक फिक्स नंबर देना है तो हम मान लो 5 करना है तो 5 कर दे रहे हैं अभी, बट मैं एक डायनेमिक तरीके से ये नंबर डालना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया हाँ ताकि इस सर वही पैरामीटर मैं के। बोल रहा था कि इसका एक वेरिएबल में रख लेंगे और फिर उसको यहाँ भेज देंगे, ऐसा बोल रहा था सर मैं। हाँ नहीं, तो हाँ पैरामीटर भी हाँ वेरिएबल ही था रखने की, वो जो जस्ट लाइक अगर अभी मैं कर दूं यहाँ पे, जैसे वो इन्होंने बताया मीन लेंथ अगर हमने बनाया हाँ था, सर। तो सेम अगर अभी तो कर सकते हैं, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, 5 की जगह पे हम ना कर दे 5 रहे। की जगह पे रख देंगे ना सर। हाँ हाँ सर ठीक है, वही वही बता कर रहा हूँ। देंगे। बट अभी आपको ना ये चीजें यहाँ पे पास करनी होगी, क्योंकि हमने बताया नहीं, तो आपको बताओ कैसे पास करेंगे इसमें, क्योंकि फंक्शन में तो पास करनी होगी ना। आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, क्योंकि सॉरी पैरामीटर तो हमने डिफाइन कर दिए। फिर कॉल कराना पड़ेगा तो उसमें वैल्यू पास कॉल, करनी। हाँ सर, वैल्यू कॉल करके 5 पास कर देंगे उसमें, और क्या। तो कैसे कॉल करेंगे, आपको यहाँ पे अगर जैसे पैरेंथेसिस भी तो डालना होगा ना पे वैल्यू, पैरेंथेसिस लगाए तो ये तो जो हमारा ये फंक्शन है वो तो रन हो जाएगा, क्यों? ऑन क्लिक वगैरह ऐसा कुछ। ऑन क्लिक, चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा हम ठीक लोग, है ठीक सर। है। एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है, आपको ये बस ये ध्यान देना है। जैसा कि अभी हमें क्या करना है कि ये जो मीन लेंथ है, हमें चेक मतलब करना है कि इससे क्या होना चाहिए, जो वैल्यू इसमें जो भी इंटर करे यूजर, वो इससे ग्रेटर होगा तो हमें ये ब्लॉक रन करना है। अदरवाइज, सॉरी, ये ट्रू कब होगा, जब ये लेंथ कम होगी, नहीं तो इसमें हमें मैसेज क्या प्रिंट करवाना होगा हमें, क्यों? सिंपली जो हमने ये वेरिएबल स्टोर किया है यूजर मैसेज, इसी के टेक्स्ट कंटेंट को हमें शो करवाना है कुछ, ठीक है। हेलो, ये लास्ट क्लास में हमने सब डिस्कस किया था, इसमें क्यों कंफ्यूजन आ रहा है आपको, पीछे वाले बताओ, लास्ट क्लास क्या तो आपको सबको समझ में आ गया था ना। ये जो मैसेज है इसके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट अगर ये कम है, ठीक है, तो हमें एक एरर शो करना है। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब करेक्टर कितने होंगे, 5 करेक्टर से कम होगा, नहीं तो हमें ये मैसेज प्रिंट करवा देना है। कौन सा मैसेज, टेक्स्ट कंटेंट, किसके ऐसा असाइन क्या करेंगे इसको वैल्यू हम लोग, एक स्ट्रिंग में पास कर दे रहे हैं, नहीं, यूजर नेम मस्ट बी 5 करेक्टर लिख देना, बट अगर चाहो तो वेरी जस्ट लाइक हम लोग मिनिमम लेंथ यहाँ भी पास कर सकते हैं, ताकि डायनेमिक तरीके से हमें बार बार यहाँ पे ये मैसेज करने की जरूरत ना हो। तो अगर हाँ अभी सर मैं इसको लिखते डायनेमिक हो तरीके से करूँ सर। तो क्या कर लेंगे, तो मिन लेंथ जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है उसको पास कर लेंगे इसमें, नहीं, क्लियर। और उसके बाद आगे मैंने करेक्टर लिख दिया। ये तो कुछ नहीं, सिंपल टेम्पलेट लिटरल, नहीं कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। और देन अगर मान लो वो ये लेंथ यहाँ पे वो सक्सेस आता है, तो फिर मैं एल्स भी लगाना होगा इसमें इफ के साथ, कि अगर मान लो सही है उसने जो भी वैल्यू पुट की वो 5 करेक्टर से ज्यादा है, तो उसको एक सक्सेस मैसेज भी हमें शो करना होगा, क्यों? लो, तो हमें यस एल्स का यूज कर ले। यस इसमें हम क्या करेंगे, क्या मैसेज पास कर देंगे उसको, सेम यहाँ पे ये जो है
इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पास कर देंगे। अगर ये चीजें ना समझ में आई हो तो अब एक बार ना इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे। ठीक है, मैसेज ऑब्वियस बात है, क्योंकि सक्सेस मैसेज हमें शो करना है। तो कुछ भी अगर नहीं भी करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज हम सिंपली क्या कर दे रहे हैं, करेक्ट का एक मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक है, कोड बस ज्यादा है, कुछ है नहीं इसमें। ये हम लोग ऑलरेडी पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये लाइन अभी यहाँ तक सब कुछ समझ में आया आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक, एल्स प्रॉब्लम क्या है, और एकदम कर्ली ब्रैकेट एरर क्यों आ रहा है, सॉरी क्या, सर वो ब्रैकेट नहीं लगा ना इफ का। इफ का ब्रैकेट इफ तो का लगा है ना। वो सर वो कर्ली ब्रैकेट है, वहाँ अच्छा, से शुरू नहीं। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं लगा है ना। मिनट के बाद। सब फंक्शन का सॉरी ब्रैकेट भी सॉरी, क्लोज नहीं किया है। क्या बोल रहे हो आप। फंक्शन वाला ब्रैकेट आपने वहां पे क्लोज नहीं किया। हाँ, वो मुझे पता चलेगा क्या दिक्कत है ये। ठीक है, हाँ अभी हो जाएगा ये सही। नहीं, हाँ अरे सर। अभी नहीं हुआ। अच्छा, सर, वो इफ का शुरू नहीं किया है ना ब्रैकेट। इफ, इफ का अच्छा यहाँ ब्रैकेट मैंने आपने किया, क्लोज कर दिया था। किया तो था यूजर मैसेज के पहले ठीक है एक ठीक, मैंने लगाना है। किया था वो डिलीट हो गया ना, इसीलिए अभी वो सही हो गया नहीं। हाँ बस हो गया। चलिए, तो एक अभी हमने जो किया है, एक इवेंट हमने अभी फायर किया है। ठीक है, एक इवेंट के लिए हमने जो भी हमने ये मेथड पास किया था, इसको हमने अभी एक तरीके से एग्जीक्यूट किया। इसमें हमने क्या किया है, एक डायनेमिक तरीके से एक पैरामीटर पास किया, मिनिमम लेंथ। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि अगर अब हमें ये मिनिमम लेंथ, क्योंकि फंक्शन में पास करना पैरामीटर हमने पास किया है, तो जहाँ भी इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है नहीं, वहां पे हम इसके आर्गुमेंट को पास करें, एज ए आर्गुमेंट में वैल्यू पास करेंगे। ऐसे ही हमने सीखा है नहीं, कि हम लोग जैसे सिंपल पैरामीटर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे तो क्या करते थे, कि फंक्शन जहाँ पे हम डिफाइंड कर रहे थे, तो उस फंक्शन नेम के साथ जो पैरेंथेसिस आ रहा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक पैरामीटर हम पास कर रहे थे नहीं। फिर उस पैरामीटर की वैल्यू जब फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो कॉल के समय में जो हम पैरेंथेसिस पर आते थे पैरामीटर फंक्शन के नाम के साथ, उसमें हम उस पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे थे नहीं। तो यहाँ पे हमने वो तो काम कर लिया जब डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को ही तो डिफाइन किया है। बट कॉल जब किया है हमने, तो यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाया ही नहीं, हमारे पास तो कोई इंटरफेस ही नहीं आ रहा है ना इस मिनिमम लेंथ को इंटर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मान लो पैरेंथेसिस लगा दूं, डायरेक्टली कॉल कर दूं, तो क्या होगा कि जब हमारा ब्राउजर ना इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, तो वेट नहीं करेगा ब्लर इवेंट का, वो क्या करेगा, हमारे इस फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जस्ट लाइक अगर मान लो अगर पहले हम यही कर रहे थे जहाँ पे कॉल करें, अगर मान 5 लेंथ करना था तो हम 5 पास कर देते नहीं आर्गुमेंट में। बट यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये चीज ध्यान देना कि जब भी ना आप नेम्ड फंक्शन अगर एक इवेंट में पास कर रहे हैं और उसमें आपको कोई पैरामीटर पास करना है, तो हमें क्या करना है, इस नेम्ड फंक्शन को जो हम पास किया है, इसको ना किसी फंक्शन एक्सप्रेशन में या एरो फंक्शन में रैप करना हो। ठीक है, अभी रैप करके मैं बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा फिर अभी नहीं। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको कट कर रहे हैं और इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे फंक्शन एक्सप्रेशन, अरे ये तो डिफाइन करो फंक्शन एक्सप्रेशन, ये भी नहीं बता पा रहे हो। अरे सिंपल फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, देन पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे ही तो है। हाँ। यही तो फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो करली ब्रैकेट हमने लगाया है, ठीक है, इस करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम ये जो फंक्शन अब यहाँ पे हम इसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं फंक्शन नाम के आगे, क्यों लगा देंगे अभी मैं आपको बता, ठीक है। जिसको मैं सेकेंड लाइन में बस कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आप सिंगल लाइन में भी कर दें। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को ना यहाँ पे जो ये हमने डिफाइन किया इसको कॉल करवा लेंगे। सॉरी, कर लें कॉपी,
और यहाँ पे हम इसको ना पैरेंथेसिस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? अब यहाँ पे हमें ये मिनिमम लेंथ पास करनी है, कुछ भी पास कर सकते हैं। अगर हमें 5 कैरेक्टर चेक करना है तो 5 कैरेक्टर लिख सकते हैं, 6 कैरेक्टर। ऐसे क्या हम लोग पिछली क्लास में क्या किया था, यहाँ पे हम लोग फिक्स मैसेज पास कर रहे थे कि 5 कैरेक्टर चेक करना क्या है। तो हम लोग अभी एक ऐसा मेथड बना रहे हैं कि जहाँ पे ना हम लोग लेंथ अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर हमें चेक करना है। नहीं तो जस्ट लाइक अगर मान लो भी यहाँ पे हमें 5 नहीं बल्कि क्या करना है, चलो 6 कैरेक्टर कर देना, 6 पास कर दिया हमने। क्योंकि अभी हमने ये फंक्शन डायनेमिक तरीके से बनाया। लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में पास ना कि हम लोग पहले से एक तरीके से फिक्स वैल्यू पास, इसका बस नहीं फायदा। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप फिक्स वैल्यू पास कर देते तो फिर आप ये अपने से जब भी जरूरत पड़े तो आप बदल नहीं पाते, नहीं फिर आपको वही वैल्यू यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, तो अभी ये हमारा जो फंक्शन है ये काम कर रहा होगा। चेक करें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन? अभी जो हमने ये कोड किया है इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अदरवाइज बाकी तो फिर सेम ही बाकी के लिए करने हैं। तो ऑब्वियस बात है कि फिर आप ज्यादा टाइम नहीं लगना। बट ये जो भी हमने कोड किया है इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं जा रही कि आप लोग बोल नहीं रहे? कोड में ही इतना बिजी हो गए कि मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, देखो अगर अभी हमने पहले इसके लिए हमने कर दिया ब्लर इवेंट लाया। ब्लर इवेंट क्या करता है कि जब यहाँ से फोकस हटेगा तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। नहीं तो अभी क्या करते हैं, जस्ट लाइक हमने कितने कैरेक्टर पास किया है कि 6 कैरेक्टर्स अगर लेस देन होगा तो हमें क्या करना है, एक एरर मैसेज शो करवाना। नहीं एरर मैसेज हमने लिखा ही था। नहीं तो अगर मैं चलो सपोज दैट जस्ट लाइक अगर सिर्फ 3 कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं और जैसे मैं यहाँ से फोकस हटाने की मतलब अपने कर्सर को दूसरी जगह जस्ट लाइक पासवर्ड पे लेके आते हैं तो देखो क्या आ रहा, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? आना चाहिए था ना यूजर नेम के नीचे जो हमने प्रिंट किया था। यस सर। कहाँ पे क्या कुछ तो प्रॉब्लम हो गई होगी। सेलेक्ट करते वक्त पासवर्ड यूजर नेम हमने सेलेक्ट किया है विथ यूजर नेम। सेव किया है मैंने इसको, हाँ सेव किया। क्या इसमें कुछ गलत भी है क्या? एरर दिखा रहा है शायद। ये करली ब्रैकेट प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? इफ एल्स लगा सर एक हुआ और है। लगेगा हमें। कहाँ पे, किस लिए लगेगा एक और? नहीं नहीं दिख रहा सही नहीं तो है सर। नहीं? फंक्शन के आगे 2 सर पैरेंथेसिस। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं ये हो रही। और आपने स्क्रीन ही शेयर नहीं हो पैरामीटर रही है। नहीं सर। स्क्रीन तो शेयर शेयर है है, सर। स्क्रीन तो अरे शेयर शेयर है। शेयर है। है, स्क्रीन शेयर 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 है। है है क्या? शेयर। अरे शेयर मेरे में ही नहीं दिख रही क्या? मैं हाँ, दोबारा ज्वाइन शेयर करती हूँ, रुक हाँ, जाओ एक चलो नहीं बताओ ये अभी कुछ यार। इसमें सर एरर दिख चेक रहा है, यूजर नेम सिंटैक्स आपने एरर है कोई? पैरामीटर दिया था मिनी किसी को लेंथ। कुछ दिख रहा तो बता दो, सिंटैक्स एरर अगर कुछ। चेक यूजर नेम लेंथ जो है आपने पैरामीटर के अंदर वो अरे मिनी लेंथ। हाँ सॉरी जी, ठीक है लेंथ एक हमने पैरेंथेसिस अब सही है नहीं? अभी जाकर चेक करें जस्ट लाइक कुछ भी अगर मैं टाइप करूँ उसके बाद ब्लर, हाँ हो रहा है। ये हमारा मैसेज शो हो रहा है नहीं क्योंकि क्या लिख रहा हमने यही तो लिखा था यूजर ने मस्ट बी 6 हमने क्या किया था डायनेमिक तरीके से मिनिमम लेंथ किया था। अभी इसमें हम जो भी करेंगे नंबर भी हमारा चेंज होता रहेगा। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे 6 के जगह पे कॉल करवाते वक्त अगर मैं यहाँ पे अगर 5 कर दूँ तो 5 मैसेज शो होगा नहीं। जस्ट लाइक अगर अभी मैं कोई भी अगर जस्ट जे जे मैं लिखता हूँ तो अभी मैसेज हमारा क्या शो होगा, यूजर नेम मस्ट बी 5 कैरेक्टर। अभी हम इसमें 5 कैरेक्टर पुट करते हैं मिनिमम तो क्या होगा, ये मैसेज हमारा हट जाना चाहिए। क्यों क्या आ रहा है करेक्ट, क्योंकि एल्स वाला हमारा ब्लॉक रन हो जा रहा है नहीं। ये वाला कोड कौन सा, ये एल्स में जो हमने लिखा था एक करेक्ट मैसेज। अब इस पे कुछ डायनेमिक तरीके से अगर अभी इसका कलर वाला चेंज करना चाहते हो तो हम पुट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर कोई CSS लगाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, करेक्ट करेक्ट ये रॉन्ग वाले मैसेज पे CSS अप्लाई करना है तो डॉम के थ्रू कैसे लगा सकते हैं, हमने पढ़ा है क्यों? हेलो, यूजर मैसेज सिंपल यूजर मैसेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या स्टाइल प्रॉपर्टी मिलती है,
स्टाइल नाम की जो प्रॉपर्टी मिलती है, इसके कलर को चेंज करना है, डॉट कलर। कलर देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, वैल्यू एक असाइन कर रेड। दे रहे हैं, ठीक है। जो भी हमें रेट, मान लो सपोज एरर दिखा रहे हैं तो रेट कर दे रहे हैं। तो अभी जो हमारा मैसेज आ रहा है, टाइप हो रहा है, वो क्या होगा, एरर हो जाएगा, रेड में नहीं। आएगा। जस्ट लाइक अगर मैं 3 करता हूँ और हटा दो, देखो ये मैसेज हमारा क्या हो रहा है, एरर। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, एक ब्लॉक पे वैलिडेशन लगाया, नहीं वो भी एक टाइप का वैलिडेशन, जहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं, लेंथ। वैसे ही आप पासवर्ड की भी लेंथ हमें, अगर जैसे कि अब चाहे किसी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे नहीं, पासवर्ड अगर आप 1 2 3 या फिर मिनिमम 2 3 कैरेक्टर का आप यूज करते हो तो आपको एक एरर दिखाता है कि नहीं, मिनिमम आपका पासवर्ड 6 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। वही चीज हमें मतलब यहाँ पे भी करना है, हमें भी पासवर्ड के लिए और ईमेल के लिए, नहीं। तो अभी कर सकते हैं, क्या करना होगा, सिंपली कॉपी पेस्ट ही करना हो, कर ले। ये सही तरीका नहीं है, अभी इसको हम लोग ना अभी इस पर ट्राई मेथड लगाएंगे, बट अभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी एक नया कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं, तो इस पे दूसरा इसको डिफैक्टर करना अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने चेक यूजर नेम के लिए एक फंक्शन बनाया था, वैसे ही चेक पासवर्ड लेंथ के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, नहीं। हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ऐसे ही कॉपी कर ले इसको। हाँ। उसके लिए भी हमें एक बनाना है, तो पासवर्ड बस नाम ही तो चेंज करने होंगे, सॉरी। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पे हमें, मिनिमम लेंथ सही है, पासवर्ड बस यूजर नेम की जगह पे हमें पासवर्ड कर देना है। नाम ही नाम जो लिखे वही करना होगा, और बाकी यूजर नेम की जगह, अभी क्योंकि इसको भी हमने ना, अभी हम लोग करेंगे, अभी बहुत सारी चीज में हम लोग डायनेमिक तरीके से कर सकते हैं। अभी तो बस एक सिंपल सा ना हम लोग बोल सकते हो सिंक्रोनस या ऐसे नॉन ऑप्टिमाइज कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पासवर्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और क्या करना होगा हमें, हो गया। इसमें भी हमें क्या करना होगा, फंक्शन एक्सप्रेशन पास करके फिर हमें वेरिएबल को पास करना होगा। तो यहाँ पे एरो फंक्शन पास कर ले, इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे, हेलो। हाँ, उसका पहले तो फंक्शन का नाम लिख देंगे नहीं और नहीं फिर, भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन, एरो फंक्शन में सिंपल हम कहाँ शुरू अरे करते हैं, वो पहले। इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और पेरेंथेसिस का यूज कर लेंगे, बन गया यार हाँ फंक्शन। ठीक है, एरो बेसिकली बना लेंगे। इसको एरो बोला करो, इक्वल टू ग्रेटर देन साइन ना बोला करो, ठीक है, एरो बोला एरो करो, ठीक है। फंक्शन ही खाली। हाँ, एरो, इसीलिए इसको एरो बोलते हैं, ये एरो, ये तो एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन हो गया। अब एरो ठीक फंक्शन है, में हम क्या करें, जो हमारा इसमें जैसे पिछली बार हम लोग यहाँ पे क्या किया था, ये किया इसको था, एक कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ सिंपल, नहीं यही चीजें करनी है हमें। इसको अगर लेंथ जो भी, सॉरी, इसको नहीं करेंगे, क्या करेंगे पास इसमें, ये चेक पासवर्ड लेंथ, नहीं, इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे ना। और इसमें हमें जो भी पैरामीटर पास करना, जस्ट लाइक पासवर्ड हम चाहते हैं कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं, 8 पास कर दिया हमने, ठीक है। और देन उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन क्या, कौन सी डिफाइन करेंगे अभी हम लोग, ईमेल। ईमेल के लिए, नहीं। तो सेम कॉपी पेस्ट कर लें ईमेल के लिए भी, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे ईमेल कर देते हैं। अब ईमेल में देखो ना, ईमेल का वैलिडेशन हम लेंथ से नहीं करते हैं, बल्कि हम ना जो हमारा करेक्टर्स। करेक्टर भी बोल सकते हो, हाँ सिंपल के जो ऐड का साइन लगा होगा, फिर डॉट लगाते हैं, देन उस डॉट के बाद कितने करेक्टर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रेजेक्स के बारे में पढ़ना होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अभी हम लोग पढ़े भी नहीं, आप जानते भी नहीं, तो उसका हम यूज भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो बट वो वैलिडेशन आप कर सकते हैं अभी, क्योंकि बस अभी हम इवेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इवेंट के बारे। तो रेजेक्स जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ना, और भी हम कैसे वैलिडेशन अच्छा कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ईमेल बस टाइप कर ले रहे हैं, ईमेल। और देन यहाँ पे फिर से हम इसके जगह पे क्या कर रहे हैं, एरो फंक्शन पास कर लेंगे। एरो फंक्शन देखो, बस हमें सिंटैक्स ही छोटा कर दे रहा है, सिंपल, जहाँ पे हम फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन से कर रहे थे।
अच्छा, अगर हमें एक लाइन बस ही पास करना होता ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, इस करली ब्रैकेट को भी कल हमने देखा था मैप में, कि मैप में हम लोग क्या कर रहे थे, एरो फंक्शन यूज करके, जब मैप मेथड पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट भी नहीं यूज कर रहे थे, नहीं, क्योंकि हमें एक ही लाइन रिटर्न करना था, नहीं, यहाँ पे हमें सिंपल एक ही तो ये रिटर्न करना है, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी हटा दूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली उसका पार्ट है, अभी जो हम पढ़ेंगे, बट चलो कंफ्यूज नहीं करते आपको, नहीं तो अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा हमें, चेक पासवर्ड ईमेल, ठीक है, और इसको पास करेंगे, और इसको हम क्या करते हैं, मिनिमम, चलो ठीक है, इसको हम 10 करेक्टर दे दे रहे हैं, कितने करेक्टर आपका होना चाहिए। तो आई थिंक हमने सारे इनपुट बॉक्स पे एक वैलिडेशन लगा दी, नहीं, तो कैसे होगा, तो देखते हैं करके। पहला हमने, अगर सपोज दैट अगर कोई रॉन्ग जितना हम रिक्वायरमेंट वो नहीं करते हैं, तो देखो हमें एक मैसेज शो हो गया, नहीं, देन पासवर्ड पे भी हमने क्या किया, 8 करेक्टर दिया। तो अगर हम 8 करेक्टर मालूम कर लेते हैं, ठीक है, अगर उसमें कर, तो हमें क्या मैसेज शो होगा, करेक्ट का मैसेज शो होना चाहिए, 1। क्या प्रॉब्लम आ गई, फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। इस पे भी देखते हैं, कॉपी पेस्ट तो किया है हमने, इस पे हमने क्या किया, 10 करेक्टर का यूज किया है। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आई, कोई बताएगा। लो, किसी को प्रॉब्लम समझ में आई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं आया। अरे सिंपली हमने यहाँ पे जो सही से वैल्यू सिलेक्ट प्रिंट नहीं कर, किया ना सर हमने, वो प्रिंट जो करवाना था, एलिमेंट था। हमने वही सेम ही तो करते रह गए, ये यूजर नेम पे ही हमें पहले वो एलिमेंट तो सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर हमें ये करवाना होगा प्रिंट, तो वही ये तो। चीजें करनी होगी। तो क्या करना होगा हमें, इसके लिए कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है, मैसेज पासवर्ड, नहीं, यहाँ पे प्रिंट मैसेज करवाना है। पासवर्ड और ईमेल पासवर्ड। हाँ ठीक है, तो देन उसके बाद हमें क्या क्या करना होगा, सॉरी ईमेल पे हमने कर दिया ना, यहाँ पे करना था इसको। ईमेल मैसेज था ना, सिंपली इसको चेंज कर देना ऐसे ही। देन क्या था यहाँ पे, हाँ जी, हो गया सब कुछ। क्या करना होगा अभी, अभी हमें सेकेंड, पहला तो हमारा काम कर ही रहा था, नहीं, जस्ट लाइक मैसेज जो भी हमें शो करना था वो हो रहा था। यहाँ पे अगर 8 करेक्टर नहीं लिखते हैं, तो वे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या गलत है, क्यों इंदु जी, आपकी प्रॉब्लम सही थी कि सर काम नहीं कर रहा था। सेकेंड, ईमेल मैसेज, किसको ये हमारे साथ कोड कर रहा है, अगर उसके पास, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ना फिर से मुझे शायद वो सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही हमने लगाया, कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि जहाँ पे हमें ना, 1 मिनट करते हैं, चलो इंडेक्स को भी ओपन कर ले रहे हैं, फिर कंपेयर कर ले रहे हैं। क्यों, आप इंदु जी साथ में कोड करती हो ना शायद, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, कर रहे हैं अभी। अभी कर रहे हैं आप, ठीक है, चलिए तो हम ही चेक कर ले रहे हैं, तो क्या चेक करना होगा, कहाँ से चेक करेंगे, चेक करने के अलग अलग तरीके, बट मुझे पता है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस, इसमें क्या कोई नहीं,
ठीक है, तो पहले तो हमने हमारा मैसेज ही नहीं प्रिंट हो रहा पासवर्ड का, तो पासवर्ड की हमें चेक करना होगा कि ये जो हमने आईडी दिया है आईडी सही दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि पासवर्ड हम्म ये देखो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, क्या किया था कि ये आईडी हमने क्या दिया था, पासवर्ड मैसेज पास मैसेज, यहाँ पर हमने सिंपल पासवर्ड कर दिया। क्यों? आप लोग कुछ बता तो रहे नहीं थे। आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करें, बताओ। क्योंकि ये सिंपली कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, अगर अपने से भी कर सकते। हो गया, ये हमें ये प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद हमें क्या करना था, पासवर्ड में हमें क्या करना था, ये पास आईडी हमने किया है नहीं, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पास मैसेज कर दिया है, सब उल्टा सीधा कर दिया है। तो अभी तो मुझे लग रहा है पासवर्ड वाला प्रॉब्लम समाप्त हो गई है। एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी पासवर्ड वाला बस वो वेरिएबल का ही चेंज है, नहीं जो भी हमने सेलेक्ट किया था, तो आईडी नेम और या फिर ना जो प्लेस होल्डर था, तो पासवर्ड पे हमने करेक्ट कर दिया, तो पासवर्ड वाला काम हो गया। ईमेल पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वैसे ही है कुछ इसमें एक्स्ट्रा कोड नहीं करना, बस अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ईमेल का भी अगर आप देखें तो आईडी हमने क्या किया है, पास किया है ईमेल, और देन यहाँ पे हमने क्या किया, ईमेल मैसेज, ये तो हमने सही किया है। तो ये तो हमारा हो जाना चाहिए। देन उसके बाद सेलेक्ट जब कर रहे हैं, ईमेल मैसेज ही किया है हमने, ईमेल लेंथ, ठीक। सॉरी, ये आपने जब यहाँ पे चेक करे थे कंडीशन, तो हम लोग ये कंडीशन में हम लोग कर दिए। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ईमेल पे लगाना होगा ना ईमेल, तभी तो वैल्यू गेट होगी। हम्म। और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, कि ये काम कैसे कर गया है, क्योंकि यहाँ भी तो हमें पास करना होगा क्या, पासवर्ड, तभी तो उसकी वैल्यू हमें गेट होगी। अभी देखते हैं, नहीं तो पहला हमारा काम कर रहा है, देन सेकेंड भी काम कर रहा है, देन उसके बाद हमारा अगर लास्ट करें तो लास्ट भी हमारा काम कर रहा है, सही है। अब सारा मैसेज शो हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। तो अभी हमने कल जो आप लोगों को भी लग रहा था कि हमने क्या देखा कि जितने भी एलिमेंट पे हमें इवेंट फायर करने थे, हमने सब पे क्या किया है, इवेंट ऐड किया है हमने। क्यों? बट क्या होता है ना, जितनी बार आप इवेंट ऐड करते हैं, ये आपके सिंपल रन टाइम को स्लो करता है। तो हमें ट्राई करना है कि हम अपने कोड में ना मिनिमम से मिनिमम इवेंट हैंडलर का यूज करें, नहीं तो इसी के लिए ना ये जो प्रॉब्लम है कि अभी हमें जितने भी एलिमेंट पे इवेंट फायर करना है, ठीक है, चेक करना है, हमें सब पे इवेंट ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी इवेंट फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इवेंट फ्लो का यूज ही हम तभी करते हैं जब हमें ना दोस जस्ट लाइक जिस इवेंट पे हम लोग जिस एलिमेंट पे इवेंट अप्लाई करने जा रहे हैं ऐड इवेंट लिस्टनर, उसके पेरेंट पे या उसके जस्ट लाइक चाइल्ड पे अगर हम कोई और ऐड इवेंट लिस्टनर यूज कर रहे हैं, तो वो जो इवेंट का जो फ्लो होगा नहीं, तो कैसे काम करेगा वो फ्लो हमें पहले जानना होगा, ठीक है। तो फ्लो बेसिकली टू डायरेक्शन में होगा, या तो इनर वर्ड से आउटर वर्ड में जाएगी, आउटर वर्ड से इनर वर्ड में जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर बबल्स जैसे होते हैं, बबल्स जस्ट लाइक कि अगर आप मान लो किसी वाटर में अगर कोई भी अगर चीज सेंड करते हो, फेंकते हो, तो क्या होता है, उसमें एक बबल ही तो बनता है। वो कैसा बबल होता है, वो जहाँ पे जो भी स्टोन गिरता है उसके आउटर साइड में जाता है, बढ़ता हुआ जाता है। सेम ये बबलिंग का यहाँ भी कंसेप्ट है कि जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई एक एलिमेंट बनाते हैं HTML में, ठीक है, वो एलिमेंट ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, किसी न किसी दूसरे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। जस्ट लाइक कि अगर भी हम लोग एक लिस्ट एलिमेंट बनाते हैं, तो किसके अंदर होता है, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा क्या देखते हो, एक यूएल नाम के या ऑर्डर लिस्ट में या अनऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट के अंदर होता है, नहीं। वैसे ही ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो किसके अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है,
नहीं। बॉडी एलिमेंट किसके अंदर होता है, HTML के अंदर होता है, नहीं। और HTML किसके अंदर होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, नहीं। सही है? तो बेसिकली क्या है कि जस्ट लाइक अगर हम लोग एक इवेंट उस जो LI एलिमेंट है उस पे भी हम लोग मान लो सपोज एक इवेंट लगा रहे हैं, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट, नहीं। और उसके पेरेंट पे भी लगा रहे हैं, UL के अंदर पे भी हम लगा रहे हैं क्या, क्लिक इवेंट। अगर उसके बाद UL का जो पेरेंट है बॉडी, उसके ऊपर भी लगा रहे हैं क्लिक इवेंट। तो अगर हम लोग ना LI पे भी क्लिक करेंगे तो ये तीनों इवेंट ना अपने आप जस्ट, क्योंकि बबलिंग क्या होता है, ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक ही इवेंट हैपन होगा, जस्ट लाइक तीनों एलिमेंट पे ना इवेंट हमारा फायर हो जाएगा। हम तो चाह रहे थे सिर्फ LI पे ही हो फायर, क्योंकि हमने उसी पे क्लिक किया था, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये ट्रू होता है, तो ये जितने भी उसके पेरेंट होंगे उस पर अगर सेम इवेंट लगे तो वो फायर हो जाए। ठीक है? तो उसी चीज को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे ये दिखता है, कैसे होता है, उसको एक बार देख लेते हैं, बना के देख लें। जो भी मैं आपसे बोला कि इवेंट या तो क्या होगा कि जो चाइल्ड एलिमेंट है वहां पे अगर क्लिक करते इवेंट फायर होगा, तो वो उसके जितने भी पेरेंट होंगे, नहीं, अगर उस पेरेंट पे अगर सेम इवेंट लगा हो, इवेंट मतलब क्या कि जस्ट लाइक चाइल्ड इवेंट पे एक चाइल्ड इवेंट लगा हो, सॉरी क्लिक इवेंट लगा हुआ है, और उसके पेरेंट पे भी क्लिक इवेंट लगा हो, तभी वह मतलब फायर होगा, क्योंकि क्लिक इवेंट ही, क्लिक करने पे क्लिक इवेंट ही फायर होने वाले। और देन उसके बाद वही चीज क्या होती है, जस्ट लाइक कैप्चरिंग के फेज में क्या होता है कि पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ हमारा फ्लो होता है, और बबल्स में क्या होता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज अभी आपको शायद थोड़ा सा। अच्छा, अब ये ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने में आपको कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हेलो, क्यों इंदु जी, सही है? कोई प्रॉब्लम हो रही, ऐसा तो नहीं है, तो सारे सारे एलिमेंट पे फायर हो गया हमारा इवेंट? क्या यस, प्रॉब्लम आ रही थी आपको उस समय? कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा था? एक एरर ही आ रहा था सर। ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में देखने वाले हैं, बबलिंग एंड कैप्चरिंग के बारे में। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एक ऑप्टिमाइज तरीके से ना इवेंट का यूज कर नहीं पाएंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। ठीक है? तो एक पहले तो हमें क्या करना होगा, इवेंट के अंदर हम लोग बना लेते हैं एक फाइल, HTML फाइल, नहीं, बबलिंग। अगर आपको बबलिंग समझ में आएगा तो कैप्चरिंग तो समझ में आ ही जाएगी, जस्ट अपोजिट ही करना है। तो एक को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा सिंपल आप करिएगा। ठीक है? तो बबलिंग, इसके लिए अगर हम एक एलिमेंट बना, सिंपल एक HTML फाइल बना लेते हैं, और इसी पे हम लोग अप्लाई, हम मैंने क्या बोला था अभी, एग्जांपल किसका लिया था, LI एलिमेंट का लिया था, तो सिर्फ LI एलिमेंट यूज कर ले, ताकि आपको और भी समझ में आए। जस्ट लाइक हम यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बबलिंग फ्लो। ठीक है? अ, हमें हमने बोला था कि आप बॉडी के अंदर एक UL बनाओ। ठीक है? UL के अंदर हमने क्या किया था, जस्ट लाइक एक LI बनाया। अगर आप चाहो तो और भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो LI के अंदर भी आप क्या बना लो, एक अगर आपको लगता है जितने भी लगाएंगे सब पे लगा सकते हो, एक एंकर टैग बना लो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा। अभी मैं टाइप करो, बन गया मेरा। ठीक है? अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने ये यूज किया है, हमें इवेंट किस पे लगाना है, जो हमारा एंकर टैग बना है LI के अंदर, नहीं, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, बट फायर कितने इवेंट होंगे वो हमें बस चेक करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट लाइक कि क्या लिखें, चलो एंकर ही लिख दो। ठीक है? सिंपली हमारा ये बस एलिमेंट इस पे इनलाइन ही कर ले, कोई दिक्कत, इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है? कैसे करना होगा, मैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट ऐड तो करना है नहीं, तो क्या करना होगा,
हेलो, इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए क्या करें? स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे। हाँ, स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे, नहीं। और इसमें हमें कोई सोर्स नहीं देना, तो सिंपली बस दो ओपन और क्लोज स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम लोग यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से, या एरो फंक्शन का यूज करेंगे, हम लोग इवेंट यूज कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहला इवेंट किस पे यूज करता है, एंकर टैग को सेलेक्ट करते हैं। एंकर टैग को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, और सिंपल डॉक्यूमेंट यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट वही करनी है, क्वेरी सेलेक्टर। क्या सही कर रहे हैं ना? डॉक्यूमेंट, ये ग्रीन कलर क्यों आ गया भाई? सेव डी है। शॉर्ट हाँ, बनेगी, मतलब स्मॉल वाली सॉरी, बनेगी। कैपिटल लिख दिया था मैंने। वो एक कंस्ट्रक्टर, बेसिकली ग्लोबल डॉक्यूमेंट मिलता है, ऑब्जेक्ट तो है वो, बट वहाँ पे ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, इस पे हमें यूज करना है, क्योंकि हमें किसको सेलेक्ट करना है, एंकर टैग को। तो सिंपली एंकर टैग सेलेक्ट कैसे कर लेंगे, तो सिंपल पास कर लेंगे टैग ए, और इसी पे हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि अब हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे हैं, हम इसी पे ऐड इवेंट लिस्नर यूज कर लें। और देन ऐड इवेंट लिसनर में हमें क्या करना है, सिंपली 3 पैरामीटर आर्गुमेंट पास करना होता है। पहला आर्गुमेंट हम इस पे क्या करना चाह रहे हैं, क्लिक जो इवेंट है उसको यूज करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन पास करना होता है जब ये क्लिक हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एरो फंक्शन यूज कर ले रहे हैं। एरो फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एक पैरेंथेसिस लगाने के बाद एरो बनाना है। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक लाइन से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगा देंगे। हम लोग सिंपली क्या करवाना चाह रहे हैं, अलर्ट यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत? अलर्ट, अलर्ट में एक मैसेज प्रिंट करवा ले रहे हैं कोई भी, अगर हमें जो करना है। ठीक, सिंपली हम कर ले रहे हैं एंकर, नहीं, एंकर लिख दे रहे हैं कि एंकर, एंकर एलिमेंट हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, पॉपअप होगा। वैसे सारे के लिए कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, एल आई को भी सेलेक्ट कर ले सेम। देखो अभी हम लोग कितना नहीं फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो कितनी लाइन लिखना पड़ा था। एरो फंक्शन का यूज करके एक लाइन में हमारा इवेंट हो गया। कॉपी किया हमने, और देन उसके बाद क्या किया हमने, 3 टाइम्स कर ले रहे हैं पेस्ट। ये किसके लिए कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, एल आई। और इसमें हम किस क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिस्ट कर दें, सब कुछ तो सही है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूएल। वैसे अगर आप सारे को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम चाहे तो बॉडी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे अप्लाई करें। हमें बस ये दिखाना है कि कैसे ना बबलिंग होती है। ठीक है, जस्ट लाइक कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ ये क्या है, यूएल है, नहीं हो गया। कह रहे अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारा इवेंट है, इसमें हमने इवेंट लगा दिया है। अभी हम लोग ये जस्ट लाइक ये एंकर बेसिकली ए टैग है, इस पे अगर हम करते हैं तो एक पॉपअप होना चाहिए, क्योंकि हमने यही मैसेज में अलर्ट करवाया। तो देखो क्या किया, एक पॉपअप आ गया, क्या शो हो रहा है, एंकर हो रहा है, नहीं। तो होना तो चाहिए था एक, लेकिन क्या होगा, देखो इसके पेरेंट के ऊपर हमने एल आई के ऊपर भी एक लगाया था। तो क्या होगा, देखो दूसरा पॉपअप क्या आएगा, किसका, लिस्ट का। फिर उसके बाद कहाँ पे होगा, तीसरा पॉपअप भी हमारा होगा, नहीं। तो हम तो किए थे क्लिक इस पे सिर्फ, नहीं एंकर टैग पे। तो हमें तो चाहिए था सिर्फ एंकर टैग पे जो भी हमारा एड इवेंट लिस्टनर हमने लगाया है, बस वही इवेंट फायर होना चाहिए। बट क्या हो रहा था बाई डिफॉल्ट, क्योंकि बबलिंग जो होते हैं ना वो ट्रू होता है, अगर इसको फॉल्स कर देगा तो ये काम नहीं होगा। ये कैसे होगा, आप इसको यही जो ये प्रोपेगेशन है, इसको रोकने के लिए आपको बेसिकली ये जब हम इवेंट लिसनर लगाते हैं, तो हमें ना यहाँ पे एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जस्ट लाइक जिसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवेंट से भी रिप्रेजेंट करें। तो इसी इवेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ना कई सारे मेथड और प्रॉपर्टी हैं, जिसका यूज करके ना हम, और ये जो इवेंट है बेसिकली जिस भी एलिमेंट पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट के बारे में और प्लस इस इवेंट में जो पार्टिकुलर मेथड और प्रॉपर्टी है वो चीजें हमें एक्सेस करने का एक इंटरफेस देता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर जस्ट लाइक अगर हमें ये प्रोपेगेशन रोकना है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमें एक मिलता है क्या, स्टॉप
स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का एक फंक्शन मिलता है, उसका यूज कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि हमने क्या बताया था कि एक मेथड के बहुत सारे इवेंट ऐसे भी होते हैं जो उनका बाय डिफॉल्ट एक नेचर होता है, नहीं? तो वो बाय डिफॉल्ट नेचर कैसे हम रोक सकते हैं? तो वो भी हमें जो मेथड मिलता है वो भी किसमें मिलता है? इस इवेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिलता है। ठीक। तो इसमें वो एक हमें मेथड मिल जाता है प्रिवेंट डिफॉल्ट करके मेथड, जो कि ई डॉट लगा के अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। अगर आप कहीं पे अगर कंसोल करवाना चाहें, जस्ट लाइक यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना चाहें तो क्या क्या चीजें मिल रही है देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो क्या करना होगा, क्योंकि अभी इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप जानो, और आपको भी ये चीजें क्या करना, जो एक्सप्लोर करना ना इस इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, इसमें जो भी मेथड और प्रॉपर्टी मिल रही है, जितने के बारे में आप जानोगे उतना अच्छे से आप और भी अच्छा प्रोजेक्ट बना पाओगे। ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, इवेंट आइडली इवेंट लिसनर, एक तो करली ब्रैकेट लगाना होगा, सही है। और यहाँ पे हमें क्या करना, सॉरी, करली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे पॉपअप नहीं करवा रहे, बस इसके लिए हम क्या, चलो पॉपअप भी करवा देंगे, बट अदरवाइज हम कंसोल किसको करवा रहे हैं? हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। कंसोल डॉट लॉग किसको करवा रहे हैं हम लोग? लॉग इवेंट को। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको सेव करूँ और फिर अपने पेज पे जाए, कोई भी इवेंट जो हम फायर किए हैं और उसके बाद इसको हटाते हैं, देखते हैं हमारे कंसोल में क्या, सॉरी, ये क्लिक इवेंट पे होगा यूएल के ऊपर। सिंटैक्स सही है सब कुछ ना? ठीक है। इसमें जो क्या होगा, ठीक है, हमें यूएल के ऊपर क्लिक करना है तो हमें वो मिल जाएगा, नहीं? लिस्ट हमने क्लिक कर दिया, यूएल कैसे गेट होगा? ये देखो हमें क्या मिल रहा है, ये पॉइंटर इवेंट बेसिकली मिल रहा है। ठीक है। कंसोल में जो हमने प्रिंट करवाया, अब इसमें देखो ये सारे ना मेथड मिल जा रहे हैं, जस्ट लाइक आप चाहे ये सारे मेथड है, इसका भी आपको यूज करना जितना भी आप जान सकते हो। अभी हमने इसमें बहुत सारे मेथड ना हम लोग देखने वाले हैं। जो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि कौन सा मेथड भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें प्रोपेगेशन रोकना है तो इवेंट के अंदर क्या मिलता है, एक मेथड मिलता है, सॉरी, अरे किस पे मैंने किया, डिफॉल्ट, सॉरी ये तो है नहीं इवेंट। ये हमने किया है, एक मिनट, कैसे सेलेक्ट करें? यू हम लोग जो कर रहे हैं लिस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, यूएल को कैसे सेलेक्ट होगा इसमें? जस्ट लाइक एक काम करते हैं, चलो एक ही यहाँ से ना हटाते हैं, क्योंकि अभी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दो मेथड को हटा देते हैं, एक ही को रखते हैं। यूएल को नहीं, किसको रखना पड़ेगा हमें? यूएल से तो कुछ दिखेगा नहीं हमें, ये चीजें किस पे अप्लाई कर ले रहे हैं? ठीक है। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। तो हमें पहले इसको पास भी करना होगा, पास कर दिया हमने। ठीक है। और देन उसके बाद हमने लॉक करवा दिया। अब ये मैं ये इवेंट अगर जैसे ही मैं फायर करता हूँ तो हमें मिल जाना चाहिए इवेंट, ये पॉइंटर। अब इसके अंदर हमें क्या है कि बहुत सारे ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। चाहे तो इसमें कौन सा मेथड मैं आपको दिखा रहा था, प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड, पॉइंटर पे दिख शो क्यों नहीं हो रहा है?
मेथड तो इसी में। डायरेक्टली इसको मैं उसी मेथड को ही कंसोल करें, ई डॉट, मैंने क्या बोला था, प्रिवेंट। पहला तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं, ये मेथड नहीं, ये मेथड है जो कि ई के अंदर मिलता है। ये मेथड है तो हमें पैरेंथेसिस लगाना हो तो प्रिवेंट हो जाएगा डिफॉल्ट। उसी तरीके से अगर और भी मेथड देखना हो तो आप सारे वहां पे शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका काम हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें अगर कोई प्रोपेगेशन को स्टॉप करना है तो हमें क्या कर, मैंने बताया ये स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का ये मेथड मिलता है, किसके अंदर मिल रहा है, इवेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, मैं वहां पे इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेथड था तो आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ से ये गेट हो रहा हूँ। बट फिर भी यहाँ पे मैंने आपको बताया ई क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे मेथड और प्रॉपर्टी होती है। तो ये मेथड और प्रॉपर्टी, ये दो मेथड आपको याद रखना। किस लिए याद रखना, इसका भी कल हम लोग ना इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और कल के लिए आप लोगों का असाइनमेंट क्या है नहीं, क्योंकि उसके बगैर हाँ तो काम होगा नहीं। हाँ। असाइनमेंट आप आज से मतलब ये सब तो करना ही पड़ेगा आप हम्म लोगों को। हम्म तो जो हमने ये स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, हम्म तो हम्म आपको काम क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हमने भी सिर्फ एक मिनिमम लेंथ बनाया, ठीक। हम्म और हमने 3 अलग अलग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम लोग आपको काम क्या करना है, एक फंक्शन में, ठीक है, हम्म कुछ ऐसा पैरामीटर पास करो जिससे कि क्या हो कि जो भी हमने ये 3 इवेंट लगाया, ऐड इवेंट लिसनर, ये तीनों के लिए काम कर जाए। एक ही फंक्शन बनाइए, उसमें पैरामीटर पास करिए जो भी आपको अगर समझ में आता है। पैरामीटर आपको क्या पास करना होगा, पहला कि भाई एक जो भी हम इनपुट ले रहे हैं वो एक पैरामीटर हो सकता है, मिनिमम लेंथ एक पैरामीटर हो सकती है नहीं। वैसे ही, आपका क्या होगा जो सिंपल मिनिमम लेंथ, और ये जो आपको करना है, ठीक है, यूजर जो एलिमेंट है बेसिकली वो एलिमेंट आपका एक पैरामीटर हो सकता है, एक मिनिमम लेंथ पैरामीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 पैरामीटर। और उसके बाद एक क्या है, कोई मैसेज नहीं, जो मैसेज करना है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये मैसेज भी हम क्या कर सकते हैं, एक पैरामीटर में ले सकते हैं। फिर वो मैसेज क्या होगा, जनरल होगा, उसके साथ जब भी टेक्स्ट कंटेंट लगाएंगे सबके अलग अलग मैसेज प्रिंट होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, ठीक है, उसमें वेरिएबल पास करने हैं, जो भी आप 2 3 4 जितना भी आपको लगता है करना चाहिए, सोचिएगा। देन उसके बाद क्या करना है, इस मेथड को कॉल करवाना कहाँ पे, इस इवेंट हैंडलर में। यहाँ पे जब करवाएंगे फिर जो भी पैरामीटर पास किए होंगे उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ, जैसे भी हम एक ही पैरामीटर पास किए थे इस फंक्शन में, मिनिमम लेंथ, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट पास किया। बट अगर हम मल्टीपल पैरामीटर पास करेंगे तो मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना होगा। तो सोचिएगा कि कैसे ना, जो भी हम लोग 3 क्या बनाया हमने, 3 अलग अलग फंक्शन बनाया है। अब ये 3 फंक्शन ना बना के बल्कि हम एक ही फंक्शन बनाए और उसमें हम क्या करें कि मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर दें, ठीक है। और उस आर्गुमेंट को, सॉरी पैरामीटर को, हम लोग जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, वहां पे उसको पास करते हैं। सोच पा रहे हो कुछ, क्यों ललिता जी कहाँ है? कल ललिता जी भी इंटरव्यू दे के आई भाई, तो मुझे लगा कोई जो मैं अभी बोला हूँ ये प्रॉब्लम सोच पा रहे हो आप लोग कि नहीं सोच पा रहे हो, कि जो काम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी हमने ऐड इवेंट लिसनर यूज किया है उसमें जो भी फंक्शन पास किया सबके लिए अलग अलग डिफाइंड किया नहीं। हमें एक काम क्या करना है, एक ही फंक्शन को डिफाइंड करना है, ठीक है। उस फंक्शन में जो भी पैरामीटर जरूरत है हमें वो सारे ऐड इवेंट लिसनर को रन करने के लिए, ठीक है, वो वैलिडेशन करने के लिए, वो सारे पैरामीटर ना उसी फंक्शन में पास कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, जैसे कि मान लो हमें जो ऐड इवेंट लिसनर हम रन कर रहे थे उसमें क्या जरूरत पड़ रही थी, पहला तो ये पता करना हमें जरूरत हो रहा था कि किस एलिमेंट पे हम ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं नहीं, ठीक है। कौन तो स्ट्रक्ट। एलिमेंट, और फिर उसके बाद जो मैसेज जहाँ पे प्रिंट करवाना है नहीं, उस वेरिएबल, उस प्लेस की हमें जरूरत पड़ रही नहीं, उसको हम एक एज ए वेरिएबल पास कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर उस वेरिएबल को हम लोग अपने आर्गुमेंट में पास करेंगे। ट्राई करिएगा, बना सकते हो तो बनाइएगा, नहीं बनता कोई बात नहीं, बट बन सकता है। क्योंकि देखो ना, जब भी आप, क्योंकि यहाँ पे ना याद रखिए ड्राइव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी आप अपने कोड को रिपीट कर रहे हो तो सिंपल समझिए कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को ना डिफैक्टर कर सकते हो। आप कैसे भी करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आपको ये दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी चीजें ना कॉपी पेस्ट कर रहे थे नहीं,
थ्री फंक्शन बनाया तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो रही, मतलब क्या है कि उस चीजों को एक चीज से किया जा सकता है रिप्लेस, नहीं? तो वो चीजें आपको सोचना है, सोच के देखिएगा, अगर सोच पाते हैं तो सोचिएगा। तो और दूसरा होमवर्क क्या है कि आप क्या करिएगा, एक इवेंट फंक्शन बनाइएगा, ठीक है? तो अभी ऐड इवेंट लिस्टनर करिएगा, किसी भी चीज पे लगा देंगे, एक बटन बना के उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाइए क्लिक पे, ठीक? और वहां पे क्या करिएगा, जब ऐड इवेंट लिस्टनर बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर इवेंट पास कर रहे हैं ना, इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करिएगा, फिर उसको कंसोल में प्रिंट करवा के, कंसोल में जैसे अभी हम मैंने आपको दिखाया, तो उसमें जाकर एक्सप्लोर करिए कि कौन कौन सा मेथड है जो उसमें मिलता है। बस एक बार ना उसको देख लीजिएगा, ताकि ना बहुत बार क्या होता है, क्योंकि देखो हमें रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, बट दिमाग में तो होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ पे मिलता है, नहीं कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीजें यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है? तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कि हमने अभी आज देखा क्या कि बबलिंग का देखा, कैप्चरिंग भी देख सकते थे। कैप्चरिंग से अपोजिट होता है, जहाँ पे हमने भी फॉल्स इवेंट थर्ड एलिमेंट पास किया था, वहां आप उसको ट्रू कर दीजिएगा तो कैप्चरिंग अपने आप अलग हो जाता है। तो कैप्चरिंग का रोल क्या है, क्यों करते हैं, वो भी कल डिस्कस करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं का, डेलीगेशन का। डेलीगेशन मतलब क्या, कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो हर एक एलिमेंट पे जो हमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो कि एक इवेंट लिसनर लगाए, उसके पेरेंट पे लगा दे, उसके चाइल्ड को अपने आप डेलीगेट हो जाने मिल जाए वो चीज, ठीक है? तो वो इवेंट डेलीगेशन के बारे में कल पढ़ने वाले हैं, नहीं कल वो वही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट भी होगा इस इवेंट का। उसके बाद तो सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस बचेगी, नहीं कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? वैसे भी इवेंट का यूज तो आप कर ही पा रहे हो, नहीं? बट ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से हमें वो चीजें जाननी है। अदरवाइज अभी आपको इतना चीज आ चुकी है कि अगर आप चाहो तो जैसे अभी हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं, इस फॉर्म में जाके जितना आपको काम करना कर सकते हैं। आपके लिए प्रोजेक्ट अब मिलना, यही एक प्रोजेक्ट, नहीं? इस पे जाकर सीएसएस अप्लाई करो, नहीं डायनेमिक तरीके से सीएसएस अप्लाई करिए। देन उसके बाद और कुछ और भी एलिमेंट बनाना, जैसे हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म में कुछ और एलिमेंट लेके आओ। सेलेक्टर जो होता है, सेलेक्टर एलिमेंट जानते हैं? फॉर्म के अंदर सेलेक्टर एलिमेंट यूज किया है, सेलेक्ट, बेसिकली सेलेक्टर नहीं बोलते, सेलेक्ट एलिमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि हमें ऑप्शन पास करने का ऑप्शन मिल जाता है। कि हम जस्ट लाइक अभी देखते हो ना, किसी फॉर्म पे जाते होंगे तो वहां पे क्या होता है, जस्ट लाइक कि एक बॉक्स बना होता है, साइड में एरो बना, एरो पे क्लिक करते हो तो हमें कई सारे वैल्यू आ जाती है, जिसको में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और देन उसके बाद हमारा वो वैल्यू फिल हो जाता है उस बॉक्स में, नहीं? तो वो बेसिकली क्या होता है, सेलेक्ट एलिमेंट से आता है, जिसमें हम लोग ऑप्शन पास कर सकते हैं। तो ऐसा फॉर्म बनाइए, बना के अगर आप उस पर आईडी इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं कि जैसे वो कोई पार्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करें उस पर आईडी इवेंट लिस्टनर चलता है। तो जितना आप सोच पाएंगे उतना ही देखो अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसे तो कितना ही आप करोगे, नहीं? हम कितने ही प्रोजेक्ट करवाने वाले हैं, अगर आप सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड है, या फिर जस्ट लाइक कि आप पैटर्न को बस सिर्फ ना याद कर रहे हो कि अच्छा यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो आप कभी भी एक अच्छा डेवलपर बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है, कभी भी आपको ना कस्टमाइज प्रॉब्लम में सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, नहीं? जैसे लोग ना क्लोन बनाते हैं, क्लोन बनाने वाले लोग ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसी क्लोन को ही कोड कर पाएंगे, नहीं? जैसे उसमें कुछ नया चीज ऐड होती है, उनको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। उनका जवाब सिंपल सही होता है। तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो फिर हम सोच पाते हैं अच्छा नहीं इसके जगह पे क्या कर सकते हैं। सेम तो हम लोगों ने भी क्या किया, एक देखा है फॉर्म, नहीं? बट ऐसा नहीं कि अब हम हर एक चीज के लिए, हर एक इवेंट के लिए हम आपको जाके प्रैक्टिस करवाएं। हमने क्या देख लिया, ब्लर देख लिया, क्लिक इवेंट देख लिया, नहीं? अभी हम तो देखा ना लास्ट में, बबलिंग में क्लिक ही इवेंट तो कर रहे थे, तो क्लिक इवेंट देखा। वैसे जितने भी इवेंट है जो आपको लगता है, नहीं जैसे सेलेक्ट वाला करेंगे तो सेलेक्ट जो चेंज नाम का एक इवेंट मिलता है, चेंज नाम के इवेंट का यूज कर लीजिए। ऐसे ना चार पांच इवेंट अपने से भी प्रैक्टिस कर लो कि वो कैसे काम कर रहे हैं। आप ये मत वेट करो कि नहीं मैं क्योंकि इतने सारे इवेंट है, और आपको बस कंफर्टेबल होना है। फिर जब प्रोजेक्ट करेंगे, रियल प्रोजेक्ट, तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो जाके हम डॉक्यूमेंट में देख के फिर यूज कर लेंगे, नहीं याद नहीं करने। बट कहीं क्या है कि अभी आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं? तो अगर आप सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ही पढ़ोगे ना, तो फिर क्या होगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद भूल जाओगे। तो फिर जब प्रोजेक्ट करने जाओगे ना, तो फिर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना होगा। तो एक प्रोजेक्ट जो आप एक हफ्ते में कर सकते हो, शायद महीने भर लग जाए, ठीक है? तो ट्राई किया करो। बस यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं,
उस चीज को कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना शुरू करना है। क्योंकि कोडिंग में ना, वेब डेवलपमेंट में आपको यही चीजें पर जानना है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर जो रिसोर्स मिल रहा उसमें आप क्या कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो तभी कर पाएंगे जब आपको आता होगा। नहीं, जैसे कि प्रोजेक्ट तो आपको चैट जीपीटी भी बना के दे देगी, नहीं, बट उसका कोड और आप जो पढ़ रहे हो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आता है। तो आप कैसे उसको ना रिफैक्टर कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जब आप जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोजेक्ट तो काफी कुछ कर सकते हैं, नहीं, बट वो आपको करना होगा, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं लगा सकते। इसलिए जितना आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आज जो हमने किया है, ये वो कोड पहले से करके आते हैं, बस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक साथ हम 4-5 प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, नहीं, बट उससे कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लिमिटेड तो है नहीं, कितना भी बनाया जा सकता है। तो आपका ना माइंडसेट डेवलप होना बहुत जरूरी है कि नहीं, ठीक है, हमें प्रोसेस कैसे करना है, कि अगर हमें एक इवेंट लगाना है तो हमें सिंपल सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद उस पर इवेंट लगा देने, नहीं, इवेंट जब फायर करवा रहे हैं, कौन सा इवेंट फायर करवा रहे हैं, उसको एक फंक्शन से बाइंड कर देते हैं कि भाई उस इवेंट जब फायर होगा तो कौन सा टास्क, कौन सा फंक्शन हमारा रन होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। और जितने पे लगाना हो लगा दे। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि हर एक एलिमेंट पे ना लगा के, क्योंकि आपको बहुत सारा, अब एक फॉर्म बना रहे हो, मान लो सपोज दैट उसमें आपने क्या किया है, कई सारे फील्ड बना दिया है। हो सकता है ऐसा आप एडवांस फॉर्म बना रहे हो जहाँ पे सामने वाले का प्रोफाइल पिक्चर भी ले रहे हो, अपनी मोबाइल नंबर भी ले रहे हो, कई सारी चीज, कई फील्ड ले रहे हो, और सबको आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, नहीं। तो इसलिए जब बैकएंड में पढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी आती है जहाँ पे हमें ना ये कोड करना नहीं होता है। बट क्योंकि आपको जॉब कोई देगा ना, तो वहाँ पे ही आपसे टेस्ट करेंगे कि आपको आता है, क्योंकि लाइब्रेरी हमारा काम आसान कर देगी, नहीं। जैसे कि अभी हम लोग जो सीएसएस यूज कर रहे हैं, जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो ये जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं वो सब हमें लाइब्रेरी के थ्रू मिल जाएगी, नहीं, बट लाइब्रेरी काम चलाने के लिए हो जाएगा, बट जॉब के लिए या फिर ना आपको एक नया अच्छा कस्टमाइज प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो सब चीजें यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस में ये मत देखो कि कितना परफेक्ट भी हमें, क्योंकि हमें पूरा फुल पेज नहीं बना, फुल पेज तो हम लोग ऑब्वियस बात है लाइब्रेरी और टूल्स के थ्रू ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कोड करना होता है। तो सब कुछ तो आप कस्टम वे में कर नहीं सकते। जैसे लाइक कस्टम सीएसएस लिखने जाएंगे आप, तो आप तो कितना सीएसएस लिखना होगा, तो हमें उसके लिए लाइब्रेरी तो यूज करनी ही करनी है, नहीं, बट कब करनी है वो हमें हमें पता है, अभी जितना पढ़ाया जाए उतना करके आप समझते जाइए, नहीं, ताकि फिर वो सब पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा नहीं। क्लियर। ओके। ओके, तो करेंगे प्रोजेक्ट, करो भाई, हम्म। आप लोग करते ही नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, कल भी हमने कुछ दिया था, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, पढ़ने से क्या ही फायदा होगा। ठीक है, और ये बेसिक है, बट obvious बात है, ये नहीं आएगा तो फिर एडवांस क्या करूँ। जस्ट लाइक अभी कोड करवा रहे हैं, अगर आपको ये चीजें तभी प्रोसेस कर रही होगी जब आप पीछे का पढ़ रखे हो, नहीं, वैसे आगे भी जो पढ़ेंगे, और क्योंकि वहां पे भी आप, ऐसा नहीं होगा, अब ये कभी मत सोचिए कि हर बार ना हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास भी टाइम की लिमिटेशन है, और आपके पास भी जो लोग पढ़ लिए उनको दोबारा क्यों पढ़ना, सेम चीज। ठीक है, तो इसलिए क्लास मिस मत करिए, क्योंकि क्लास में जो चीज आप मिस कर देंगे दोबारा नहीं हम डिस्कस करना। और आपको लगता है कि आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं देखता है, मुझे पता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो सिर्फ रिवाइज के लिए हो सकती है ना, पूरा आप बैठ के देख लो ऐसा होता ही नहीं। इतना पेशेंस होता तो अभी आपको डेवलपमेंट सीख नहीं रहे होते, यूज कर रहे होते, नहीं, सही होता है। ओके। तो इस बात पे ना कभी अपने दिमाग को ना कंफर्ट जोन में मत लाइए कि आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि आप जैसे अपने दिमाग को ये ऑर्डर देते हो ना कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, तो आपको 10 बहाने मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, आज मेरे को काम है, आराम कर लेते, रिकॉर्डिंग देख लेते, बट ऐसा किया मत करो। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई क्वेश्चन इवेंट को लेके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि इवेंट 80% हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें वो एक दो पढ़ने हैं। आप किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हो फ्रंट एंड में, अगर आपके पास, अगर अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगा पाओ, तो आपको क्या करना है, अगर आज ही बता दे, नहीं चलो कल बताते हैं, कल तो देखिए, फ्राइडे को आपने बताते जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके हम लोग एक जगह पे डिफाइन कर सकते हैं क्या ये सारे इवेंट्स और फिर कॉल कराए।
आपको जो करना है करिए, चैट जीपीटी का हेल्प लेना उसका भी लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, फिर कल डिस्कस करते हैं। नहीं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है कि क्या करना है? नहीं, ओके। हाँ ठीक है, आपकी ठीक मर्जी। वही बोला ना कि तो मैं ही बता दूंगा तो फिर क्या ही मतलब आप नहीं, एक ठीक बार है। थोड़ा ठीक। अपना दिमाग तो चला लो। ठीक। ओके, ओके। फिर उसके बाद फिर डिस्कस तो कर ही लेंगे। ठीक है इंदु जी। जी सर। वैसे भी आप लोग तो एसआरएम वाले ऐसे भी नहीं, हार्ड वर्क तो करने आता ही है आप लोगों को, कोई दिक्कत है? एसआरएम यस वालों के पास एक कल भी चीज तो है, हार्ड वर्क उनके मतलब वो इतना डेली क्लास जा जाके ना वो सर रिकॉर्डिंग मेहनत। बंद कर दीजिए प्रदीप भेजिए। सर। हाँ ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग। चल बाकी आप लोग देखिएगा, जो भी चीजें आप लोगों को प्रॉब्लम